हावड़ा रक्सौल एक्सप्रेस पर पथराव, एक यात्री घायल। समस्तीपुर दरभंगा के बीच हुई घटना। हावड़ा से रक्सौल चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन 13-043 हावड़ा रक्सौल एक्सप्रेस पर पथराव हुआ है। इसमें एक व्यक्ति को गंभीर चोट लगी है। ये घटना उस समय हुई जब ट्रेन समस्तीपुर से दरभंगा के लिए खुली और कुछ ही आगे बढ़ी थी। ट्रेन के दरभंगा पहुंचने पर घायल यात्री मोहम्मद जुबैर की प्राथमिक चिकित्सा की गई। यात्री दरभंगा जिले के कमतौल के रहने वाले हैं। रेल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने पत्थर को बरामद कर लिया है। घायल यात्री मोहम्मद जुबैर ने बताया कि वह एसी सेकंड क्लास में हावड़ा से कमतौल तक की यात्रा कर रहे थे। ट्रेन जैसे ही समस्तीपुर से खुलकर थोड़ा आगे बढ़ी तो उस पर पथराव हो गया। एक बड़ा पत्थर खिड़की पर लगा और खिड़की को तोड़ते हुए उनके मुंह में जाकर लग गया, जिससे उनका मुंह फूट गया और वे जख्मी हो गए। ट्रेन में उनका फर्स्ट एड किया गया। वहीं दरभंगा आरपीएफ एसआई शिव कुमार ने बताया कि हावड़ा रक्सौल ट्रेन पर पथराव की जानकारी मिली है। इसमें एक यात्री घायल हुए हैं। उनका इलाज दरभंगा में करने को कहा गया है, लेकिन उन्होंने कहा कि वे कमतौल जाकर अपना इलाज कराएंगे, इसलिए यहां उनका फर्स्ट एड किया गया। उन्होंने कहा कि घटना की जांच होगी। सामने बात कर रहे थे, समस्तीपुर स्टेशन जैसे निकला हुआ ब्रिज, उसी के बाद कोई पत्थर चला गया। पत्थर डबल कांच टूट के यहाँ लग गया। पत्थर यहाँ है, ये पत्थर है। या समस्तीपुर से गाड़ी खुलने के बाद हावड़ा रक्सौल में किसी के द्वारा पत्थर चलाया गया है, जिससे एक यात्री जख्मी हो गए। उनका यहाँ दरभंगा में फर्स्ट एड दिया गया है और उनके द्वारा बताया गया है कि जब वो कमतौल जाएंगे तो आगे का ट्रीटमेंट वहीं लेना पसंद करेंगे। हम लोग बोल रहे थे उतर जाइए, तो उतरे नहीं, बोले कि हम आगे का ट्रीटमेंट अपने घर जाकर लेंगे। घटना कब हुई? समस्तीपुर से गाड़ी खुलने के बाद। विश्वविद्यालय थाना परिसर में बकरीद पर्व को लेकर शांति समिति की हुई बैठक। 12 पॉइंट पर विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर तैनात किए जाएंगे पुलिस बल और दंडाधिकारी। गुरुवार को विश्वविद्यालय थाना परिसर में थाना अध्यक्ष सत्यप्रकाश झा के नेतृत्व में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। यह शांति समिति की बैठक बकरीद पर्व को लेकर की गई, जिसमें विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कई गणमान्य लोग मौजूद थे। साथ ही इन लोगों से कई बातों पर विचार विमर्श किया गया। वहीं थाना अध्यक्ष ने बताया कि विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के 12 जगहों पर विशेष पुलिस बल एवं दंडाधिकारी तैनात किए जाएंगे, ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न घटे और सभी पर नजर रखी जा सके। लोग बकरीद का पर्व हौसला से मना रहे हैं, तो जिला के निर्देश पर हम लोग शांति समिति की बैठक की जा रही है। इस पर्व शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में किस प्रकार मनाएं, सभी लोगों का सुझाव लिया गया है। मुख्य रूप से हम लोगों को जो ईद की नमाज है और बकरीद में कुर्बानी के समय विशेष निगरानी रखने की आवश्यकता बताए लोग, और बताया गया कि विभिन्न चिन्हों का, विभिन्न पॉइंटों का चयन किया गया है और वहाँ गश्तीगत सघन रूप से रहेगी। और अब विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में कुछ 12 पॉइंट बनाया गया है, जहाँ पे पदाधिकारी और दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति बल के साथ की गई है और सभी पदाधिकारी भ्रमणशील भी रहेंगे। एक करण क्लासेज इंडियाज नंबर 1 अब ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कैदराबाद में। हम कराते हैं बैंक, रेलवे, एसएससी, सीसैट, सीटीटी, मैनेजमेंट, डिफेंस एंड ऑल अदर जनरल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी। संपर्क करें, हमारा नंबर है 9934849798। दूसरा नंबर है 7633955870। दरभंगा के श्यामा माई मंदिर में राजद कार्यकर्ताओं ने लालू यादव की सलामती के लिए की पूजा पाठ। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की सेहत में सुधार के लिए मिथिलांचल के प्रसिद्ध मां श्यामा माई मंदिर में राजद कार्यकर्ताओं के द्वारा हवन, पूजा पाठ एवं दुआओं का दौर शुरू हो गया। राजद नेता उदय शंकर यादव के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं एवं 5 पंडितों के द्वारा हवन को आहुति दी गई, जिसमें राजद सुप्रीमो की सलामती के लिए सभी लोगों ने प्रार्थना की। दरअसल कल देर शाम राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को बेहतर इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया। जैसे ही इस बात की जानकारी दरभंगा में राजद कार्यकर्ताओं को लगी, उनके बीच निराशा छा गई। उसके बाद राजद कार्यकर्ताओं ने लालू प्रसाद यादव की शीघ्र स्वस्थ
होने की कामना को लेकर मां श्यामा मंदिर में उनकी सलामती को लेकर पूजा पाठ एवं हवन की। देखिए, कल जो है ना, हमारे राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो माननीय श्री लालू प्रसाद यादव, गरीबों के मसीहा, उनका तबीयत खराब हो गया था, जो सीढ़ी से गिर गए और उनको दिल्ली एम्स ले जाया गया। तो हम लोगों को चिंता सताने लगा, जो एम्स ले गए हैं और वो बीमार भी हैं। तो हम लोग माँ श्यामा माई से प्रार्थना करने आए हैं, जो हमारे राजद सुप्रीमो माननीय श्री लालू प्रसाद यादव, जो गरीबों के मसीहा हैं, उनको श्यामा माई जल्द से जल्द ठीक करके और हम लोगों के बीच भेजे। यही आशीर्वाद लेने माँ श्यामा माई के प्रांगण में आए, हवन किए हैं और ये चालू है हवन कार्यक्रम। हम लोग यही मतलब सादर निवेदन किए हैं और इस कर्म में जो लालू प्रसाद जी का स्वास्थ्य अतिशीघ्र मैया से कामना करते हैं, जो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं और तंदुरुस्त हो जाएं और पहले के जैसे सब कुछ हो जाए। यही माता रानी की भावना और प्रेरणा। इस हवन से पर्यावरण एवं वातावरण और जिनके निमित्त ये हवन हुआ है, मतलब लालू यादव जी के निमित्त ये हवन हुआ है, तो इनके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही पॉजिटिविटी है और ये चीज़ अतिशीघ्र दिखने को मिलेगा और बहुत ही लाभदायक है और विश्वास है जो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगे और अतिशीघ्र ठीक होंगे। केमिस्ट्री क्लासेज रोहिलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT, JEE, मेडिकल, 11-12, BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SP सिंह के आदेश पर विश्वविद्यालय एल्यूमिनियाई एसोसिएशन का किया गया गठन। गुरुवार को मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SP सिंह के आदेश पर मिथिला विश्वविद्यालय एल्यूमिनियाई एसोसिएशन का गठन किया गया, जिसमें मुख्य संरक्षक विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SP सिंह होंगे। इस आलोक में कुलसचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार विश्वविद्यालय जंतु विज्ञान के प्राध्यापक डॉक्टर शिशिर कुमार वर्मा अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अंग्रेजी विभाग की प्राध्यापिका डॉक्टर पुनीता झा उपाध्यक्ष, विश्वविद्यालय वाणिज्य विभाग के सह प्राध्यापक डॉक्टर दिवाकर झा महासचिव, MK कॉलेज लहरियासराय के अर्थशास्त्र के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर कामेश्वर पासवान संयुक्त सचिव तथा विश्वविद्यालय भौतिकी विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर सुरेंद्र कुमार कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं। वहीं सदस्य के रूप में विश्वविद्यालय राजनीतिक विज्ञान विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर जितेंद्र नारायण, अवकाश प्राप्त सह प्राध्यापक डॉक्टर अवनी रंजन सिंह, विश्वविद्यालय मनोविज्ञान विभाग के सह प्राध्यापक डॉक्टर मोहम्मद जिया हैदर एवं MRM कॉलेज के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर कालीचरण मिश्र सदस्य बनाए गए हैं। CM कॉलेज में क्रिएटिव राइटिंग एंड ट्रांसलेशन की महत्ता एवं उसमें नौकरी और रोजगार की संभावनाओं के विषय पर विचार गोष्ठी का किया गया आयोजन। क्रिएटिव राइटिंग एक बेहतरीन कला है जिसका हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। अच्छे क्रिएटिव राइटरों की देश व विदेशों में हर जगह काफ़ी मांग है। इस क्षेत्र में संबंधित कोर्स किए हुए कुशल व्यक्तियों की काफ़ी कमी है। ये बातें CM कॉलेज के क्रिएटिव राइटिंग एंड ट्रांसलेशन सर्टिफिकेट कोर्स के तत्वाधान में आयोजित क्रिएटिव राइटिंग एंड ट्रांसलेशन की महत्ता एवं उसमें नौकरी व रोजगार की संभावनाएं विषय पर विचार गोष्ठी में CM कॉलेज के अंग्रेजी के पूर्व प्राध्यापक डॉक्टर अमरेंद्र शर्मा ने अतिथि के रूप में कहा। वहीं इस संगोष्ठी में ऑफलाइन ऑनलाइन जुड़े हुए कई लोगों ने अपने अपने विचार भी रखे। आज CM कॉलेज दरभंगा में कैरियर ओरिएंटेड प्रोग्राम के तहत संचालित क्रिएटिव राइटिंग एंड ट्रांसलेशन कोर्स में विद्यार्थियों की क्या संभावनाएं हैं, नौकरी रोजगार आदि विषय पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसका विषय रखा गया क्रिएटिव राइटिंग एंड ट्रांसलेशन की महत्ता एवं उसमें नौकरी और रोजगार की संभावनाएं। विभिन्न वक्ता इसमें जुड़े। प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल कुमार मंडल की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में CM कॉलेज के अंग्रेजी के प्राध्यापक जिन्होंने लंदन से स्नातकोत्तर किया और विदेशों में कई देशों में पढ़ाने का अनुभव, डॉक्टर अमरेंद्र शर्मा अपने विचार रखे। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में
तरुण मिश्रा जी जो लक्ष्मेश्वर लाइब्रेरी पब्लिक लाइब्रेरी के सचिव भी हैं और अंग्रेजी के अच्छे जानकार हैं। साथ ही साथ सम्मानित वक्ता के रूप में प्रोफेसर मंजू राय, सीएम कॉलेज के अंग्रेजी प्राध्यापिका, विशिष्ट अतिथि के रूप में सीएम कॉलेज के प्राध्यापक अंग्रेजी के डॉक्टर सुब्रत कुमार दास। विषय प्रवेश मैंने डॉक्टर आनंद चौरसिया ने कराया, जबकि कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन कोर्स के कोऑर्डिनेटर मनोज कुमार सिंह ने। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह रहा कि इस कोर्स में कुल 40 सीटें हैं। मिथिला विश्वविद्यालय से संबंध है, यूजीसी द्वारा खोला हुआ है। इसमें क्षेत्र में अनुवादक के रूप में और क्रिएटिव राइटर के रूप में अपार संभावनाएं हैं। नौकरी सरकारी के साथ साथ रोजगार स्वरोजगार है। यही बातों की जानकारी छात्रों को कार्यक्रम के माध्यम से देना उद्देश्य रहा है और काफ़ी सफल 80 से अधिक व्यक्तियों ने इसमें भाग लिया है। ज्ञातव्य हो कि इस कोर्स में 20 से अधिक छात्र नामांकित हैं। 40 सीट निर्धारित है। शीघ्र ही नामांकन होगा और इसी माह में 20 के आसपास इस कोर्स का प्रारंभ होगा। पहले आओ पहले तर्ज पर इसका नामांकन चल रहा है और इंटरमीडिएट किसी भी विधा से पास छात्र जो पढ़ रहे हैं अथवा पढ़ाई पूरी कर लिए हैं वो इसमें नामांकन ले सकते हैं। धन्यवाद। मैं डॉक्टर आर एन चौरसिया, चीफ कोऑर्डिनेटर सर्टिफिकेट कोर्स, सीएम कॉलेज दरभंगा। मिथिला विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार की अध्यक्षता में प्रेम जयंती समारोह को लेकर हुई बैठक के लिए गए कई निर्णय। प्रेम जयंती समारोह के आयोजन समिति की बैठक गुरुवार को विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार की अध्यक्षता में की गई। बैठक में सर्वप्रथम कमेटी का पुनर्गठन किया गया, जिसमें 15 सदस्य कमेटी के संरक्षक प्रोफेसर विद्यानाथ झा, प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार, प्रोफेसर राजेंद्र शाह, अध्यक्ष प्रोफेसर चंद्रभानु सिंह और सचिव डॉक्टर लाल कुमार को चुना गया। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि मुख्य समारोह का आयोजन 21 अगस्त 2022 को होगा, जबकि बाल वर्ग से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक विविध बौद्धिक प्रतियोगिता का आयोजन 7 अगस्त 2022 को किया जाएगा।